प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। आज का जो अपना क्लास रहेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड रहेगा और इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड जो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अपना रिवीजन के तौर पर अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर चल रहे हैं। अभी अपने पास केवल 10 दिन रहे हैं और 10 दिन में जितने भी ये क्वेश्चन अगर आप क्लियर करके जाते हैं जो पीछे के एग्जामों में आए हुए हैं तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, मेरा मानना यही है। जो भी फिगर जो बनेंगे या जिसमें मान लीजिए अभी मेरे को समझाना पड़ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा तो उसमें तो टाइम लगेगा। देखिए अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ना मेरे पास ऐसा कोई डिजिटल बोर्ड है और ऐसा कुछ है। मेरा तो बस इसी हाथ से मैं जो बन जाता है वो आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद होगी कि आप सभी इसको अच्छे से समझ आ रहा होगा और आप इसको पसंद कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। बस क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट अपने को क्या कि यहाँ पर एक रिक्त स्थान दिया गया है कि कौन से में सममितीय तल क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बनाता है। अब आपको पहले से ही पता चल गया कि सममितीय तल है और क्षैतिज से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री से। यहाँ पर ये नहीं भी दिया गया हो तो क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाने वाला जो प्रक्षेप होता है वो कौन सा प्रक्षेप होता है, तिर्यक प्रक्षेप, सममितीय प्रक्षेप, संदर्भ प्रक्षेप या कौन सा होता है, लंबकोणीय प्रक्षेप। कौन सा होता है चारों में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सममितीय प्रक्षेप में तल जो होता है क्षैतिज से उठा होता है कितने डिग्री कोण पर, 30 डिग्री कोण पर उठा हुआ होता है। अगले प्रश्न में है कि सममितीय प्रक्षेप के लक्षण क्या होते हैं। लक्षण देखने से तो अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे अभी, क्योंकि एग्जाम डेट का आज नाइट तक हो जाना चाहिए, हो गया वैसे तो। सममितीय प्रक्षेप के लक्षण है 2D डायग्राम होता है, द्विआयामी 2D, द्विआयामी, द्विविमीय। 3D का मतलब होता है त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय, त्रिआयामी। 4D, 1D और ये तो अपनों ने ध्यान दें कि 2D और 3D पर ही चल रहा है अपना सारा काम। तो जो आइसोमेट्रिक जो होगा, सममितीय प्रक्षेप जो होगा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो होगा वो कौन सा होगा, 3D होगा, जिसमें अपने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 डायमेंशन देख सकते हैं एक साथ। संदर्भ प्रक्षेप क्षैतिज से कितने डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। संदर्भ प्रक्षेप में कौन सा होगा, इसमें देखिए 30-30 वाला तो आइसोमेट्रिक, 0-45 वाला या फिर 0-30 वाला या 45-45 वाला। संदर्भ प्रक्षेप में आपसे 2 प्रकार से लैंग्वेज पूछी जा सकती है। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि संदर्भ प्रक्षेप में जैसे कि मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया गया कि किसी भी कोण पर, तब भी आपका आंसर क्या होना चाहिए, तब भी आपका आंसर होना चाहिए किसी भी कोण पर उठा हुआ होना तो भी संदर्भ प्रक्षेप ही होगा। और अगर 45-45 पर है दोनों तो भी क्या होगा आपका संदर्भ प्रक्षेप यानी पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि तिर्यक प्रक्षेप में वस्तु का एक कोण। तो तिर्यक प्रक्षेप में 10 दिनों से बोल रहा हूं कि मैं एक कोण जो होगा वो 45 डिग्री कोण पर उठा हुआ होगा। चलिए इसके बाद का जो प्रश्न है वो देखते हैं क्या दिया गया है। इसके बाद जो प्रश्न दिया गया है अपने को, कैविलियर प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल फेस की लाइनों व रिड्यूसिंग लाइनों की लंबाई में यह अनुपात होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कैविलियर प्रोजेक्शन इंग्लिश का नाम अंग्रेजी में है, ये हिंदी में इसने CAVALIER कैविलियर प्रोजेक्शन, ठीक है ना, में प्रिंसिपल फेस की लाइनों व रिड्यूसिंग लाइनों, फेस की लाइनों, दिख रहा है क्या, लाइनों व रिड्यूसिंग लाइनों की लंबाई में, रिड्यूसिंग लाइनों की लंबाई में क्या अनुपात होता है, में यह अनुपात होता है। तो अनुपात बताना है इसके अंदर अपने को,
ऑप्शन ए में दिया गया है अपने को क्या 1:2, ऑप्शन बी 1:1, ऑप्शन सी 2:1 और ऑप्शन डी में दिया गया है 4:1। चित्रीय प्रक्षेप बनाने के लिए अपने पास जो विधियां थी पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन और ये सब ऑब्लिक प्रोजेक्शन और ये, इनके लिए एक मेथड यूज किया जाता है। एक मेथड तो होता है कैबिनेट मेथड और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है कैवलियर प्रोजेक्शन मेथड। तो इनके अंदर जो क्या होता है कि जो भुजाओं का जो अनुपात होता है, रेशा जो होगा अपना, उसका क्या होगा, कैवलियर प्रोजेक्शन में जितनी भुजा आपको एक्चुअल साइज जो है, जैसे मान लीजिए ये प्रिंसिपल फेस है इसका, हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रिंसिपल फेस के अंदर अगर मान लीजिए आप किसी वस्तु की जो लंबाई चौड़ाई है ऑब्जेक्ट की वास्तविक लंबाई के बराबर ही अगर आप ये माप ले रहे हैं और इसी माप के अकॉर्डिंग अगर आप दूसरा भाग ये तैयार कर रहे हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट का जो प्रिंसिपल फेस के जो तल है वो तथा साइड का जो दृश्य है, जब कोई घन है अपना कैबिनेट बना रहे हैं, तो ये कैवलियर प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है कि ये जो भुजा है और ये जो भुजा है, इनकी जो लंबाई का जो रेशो होता है ना वो समान होता है, यानी 1:1 होगा आपके यहाँ पर। लेकिन अगर बात करें किसकी, दूसरे के अंदर, तो इसके अंदर आपको क्या होगा, जैसे अगर दूसरा प्रश्न इस प्रकार आ जाता है, ये तो आ गया जैसे अपने पास किसमें कैवलियर प्रोजेक्शन के अंदर पूछ लिया गया। अगर यही प्रश्न ये पूछ लिया जाता कि कैबिनेट प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है, तो कैबिनेट प्रोजेक्शन के अंदर क्या होगा दोस्तों कि जो मुख्य प्रिंसिपल फेस के जो साथ जो फेस होगा ना, वो फेस की जो लंबाई होगी और जो पीछे जो अपने लाइनें बनाएंगे इसकी ऊपरी वाली और ये सब लाइनें, ये लाइनें जो हैं इसकी आधी ही खींची जाती है। अगर मान लीजिए ये 100 mm है तो इसको कितना रखा जाएगा 50 mm। तो यानी ये अगर अपने पास कितना है 100 mm है और ये कितनी खींच रहे हैं अपने 50 mm, तो इसका मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल के साथ इन रिड्यूसिंग लाइनों की, क्योंकि यहाँ लाइनों में कमी आ रही है लंबाई में, रिड्यूसिंग लाइनों का जो रेशो है वो क्या बनेगा, मुख्य प्रिंसिपल के साथ रिड्यूसिंग लाइनों का जो रेशो बना करके अगर अपने देखेंगे तो कितना आ जाएगा 2:1। पिछले वीडियो में मैंने एक क्लास में शायद मिस्टेक हो गई थी मुझसे, मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि वो जल्दबाजी में वीडियो जब अपने कर रहे हैं तो मैंने ये चीज़ ऐसे लिख दी थी कि 1:2, ये माप पहले लिख दिया था रिड्यूसिंग लाइन वाला, क्योंकि उसके अंदर मैंने लैंग्वेज शायद ये बोली थी कि रिड्यूसिंग लाइन का रेशो मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल जो है उसके साथ अगर पूछा जाए, जैसे इसमें क्या पूछा हुआ है, ये प्रिंसिपल फेस जो हो गया अपना मेन फेस जो है अपना समतल, प्रिंसिपल फेस की अपेक्षा, यानी ये जो फेस है ये प्रिंसिपल फेस इसका सामने का, मैंने ये बोला होगा उसमें, मैं भी बैकवर्ड वीडियो में नहीं जा करके देखा, लेकिन ऑफलाइन क्लास के अंदर मेरे को एक बच्चे ने अवगत कराया कि सर मुझे लगता है कि आपने वहाँ पर गलत बोल दिया, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी अब ये दोनों आपका क्लियर हो जाएगा। क्या, अगर आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल फेस की लाइनों व रिड्यूसिंग लाइनों, वहाँ पर पहले प्रिंसिपल आ रहा है ना, तो प्रिंसिपल लाइन होगी कितनी 100 mm, रिड्यूसिंग लाइन होगी 50 mm, तो 2:1 बनेगा किसका, कैबिनेट प्रोजेक्शन में। यही लाइन अगर इस प्रकार पूछी हो कि रिड्यूसिंग लाइन का रेशो बताइए किसके साथ, मुख्य प्रिंसिपल के साथ की जो लाइन है उनके साथ, तो यही आंसर क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। अगर इसका रेशो इसके साथ निकालना हो तो मुख्य प्रिंसिपल का निकालना होगा तो 2:1 आंसर सही होगा। लेकिन जब बात करें कैवलियर प्रोजेक्शन के अंदर तो मुख्य फेस की जो लाइन होगी रिड्यूसिंग लाइनों के मध्य किसी प्रकार का रेशो नहीं होता है, सेम लाइनें होती है, तो 1:1 इसका आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब जो अपना नेक्स्ट जो अपना प्रश्न दिया गया है इसमें क्या है, तृतीय कोणीय प्रोजेक्शन, यानी इसमें दिया गया है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के वस्तु का शीर्ष दृश्य सदैव बनाया जाता है। आज एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अगर कोई वस्तु प्रोजेक्ट की गई होगी, रखी गई होगी, मतलब थर्ड एंगल फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यहाँ होगा। अगर मान लीजिए यहाँ एक आयताकार या घनाभ के आकार का कोई ब्लॉक रखा हुआ है इस प्रकार से, अब इसको अगर आप ऊपर से देखेंगे तो नीचे अपने पास कोई तल नहीं है, इस पर कोई प्रक्षेप नहीं बनेगा। ये जो दोनों प्लेन है इसको पारदर्शी लेकर के चला जाता है कि ये दोनों के दोनों तल कैसे हैं, ट्रांसपेरेंट है। तो ऊपर से जो देखने वाला व्यक्ति है उसको जो इसका प्रक्षेप दिखाई देगा वो वापस इसी तल पर दिखाई देगा इस प्रकार, ठीक है ना। तो ये इसके चारों बिंदुओं से जो आकृति बनेगी आप देख लीजिएगा, ये इसका टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू अपना इसका यहाँ बन जाएगा। कौन सा व्यू, टॉप व्यू।
अब अगर इसका फ्रंट से देखा गया, यानी यहाँ खड़े हुए अगर व्यक्ति को देखना हो तो सामने का दृश्य बनेगा इस तल पर, तो यहाँ जो इसका दृश्य बनेगा कौन सा व्यू हो जाएगा, ये फ्रंट व्यू। ये इसकी जो प्रोजेक्टर्स हैं यहाँ से यूँ समझ लीजिएगा, ये इसका फ्रंट व्यू हो जाएगा। अब आप देखिए कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको अगर घड़ी की दिशा में घुमाया जाए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो फ्रंट टॉप व्यू की पोजीशन है, फ्रंट व्यू के कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर। टॉप व्यू कौन सा होता है, ऊपरी दृश्य। ऊपरी दृश्य जो होगा, ऊपरी दृश्य कहीं लिखा हुआ है क्या, सम्मुख दृश्य के नीचे। कौन से की बात कर रहे हैं, ये शीर्ष दृश्य। शीर्ष दृश्य मतलब टॉप व्यू। टॉप व्यू सम्मुख के नीचे। टॉप व्यू कहाँ बन रहा है, सम्मुख के ऊपर बन रहा है, सम्मुख दृश्य के ऊपर। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो अपने को प्रश्न दिया गया है, इसमें दिया गया है कि यदि कोई रेखा क्षैतिज तल के समांतर हो, यदि कोई रेखा किस प्रकार हो, क्षैतिज तल के समांतर हो तथा ऊर्ध्वाधर तल से अवनत हो। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं कोई लाइन इस प्रकार बना देता हूं तो ये लाइन तो क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल दोनों से क्या होगी, समांतर होगी। लेकिन अगर मैं कोई लाइन किस प्रकार बना देता हूं, इस प्रकार की अगर कोई लाइन बना देता हूं इस प्रकार, तो ये लाइन जो होगी ना, ये कैसे होगी, ये क्षैतिज तल से तो अवनत होगी लेकिन ऊर्ध्वाधर तल के क्या होगी, समांतर होगी। हमें जो लाइन बोली जा रही है वो किस प्रकार बोली जा रही है कि वो ऊर्ध्वाधर तल से अवनत हो। मतलब इस लाइन को अपने यूं पकड़ करके अगर देखेंगे, यानी इसको सीधी न बना करके इसको कैसे बनाया जाए, वर्टिकल प्लेन से, वर्टिकल प्लेन से ऐसे अवनत बनाना है इस तरफ। नीचे का जो गैप है वो तो सेम रखना है, लेकिन सिर्फ दूरी किधर से रखनी है, यहाँ से ये जो कोण है ना इसको अवनत करना है थीटा कोण पर। मतलब ये लाइन पहले इसके ऊपर चिपकी हुई थी यूं मान लीजिए आप, और अब इसको जो है ना इस भाग को यूं एक्सटेंड करना है। मतलब अब ऊपर से दिखाऊं तो इस तरीके से इस लाइन को, ये अपना वर्टिकल प्लेन है, दोनों एक दूसरे के ऊपर। अब इस प्रकार अगर इसको एक्सटेंड करोगे तो ये जो कोण बनेगा, ये कोण अपना क्या कहलाएगा, अपना अवनत हो। कहाँ से, ऊर्ध्वाधर तल से अवनत लाइन है। अब इसकी वास्तविक लंबाई कब दिखाई देगी, फ्रंट से देखने पर या टॉप से देखने पर। तो इसकी अगर वास्तविक लंबाई आप देखना चाहते हो तो वो आपको टॉप से देखने पर दिखाई देगी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, टॉप व्यू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सी ऑप्शन में दिया गया है साइज में छोटे और डी में दिया गया है बड़े। अब देखिएगा कि अगर आपको क्या बोला जाए कि एक समपरिमाण प्रक्षेप, तो ध्यान रखेंगे हम इसके लिए कि समपरिमाण प्रक्षेप जो होते हैं वो एक समपरिमाण दृश्य से हमेशा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ किसी का, कोई इस प्रकार का, मान लीजिए एक वर्ताकार भाग का, यानी मान लीजिए ये एक वृत्त बना दिया मैंने आपको। अब ये वृत्त नहीं है, ये वृत्त का क्या है, आइसोमेट्रिक बना रखा है मैंने। हालांकि मैं इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ इस प्रकार, यूं अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो ये वृत्तीय भाग ये रियल ये होगा। तो इसको अगर आप प्रक्षेप प्राप्त करेंगे, एक वृत्त का जब आप प्रक्षेप प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप इसको वृत्त को कहाँ रखेंगे, फिर आइसोमेट्रिक में आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद का जो प्रक्षेप प्राप्त होगा वो इसका कौन सा प्रक्षेप होगा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा। जो आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा, समपरिमाण प्रक्षेप जो होगा, वो हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि वो आइसोमेट्रिक दृश्य से, आइसोमेट्रिक व्यू से बड़ा होगा। प्रोजेक्शन जो होगा, प्रोजेक्शन प्रक्षेप हमेशा व्यू से क्या होगा, बड़ा होगा। इस प्रकार हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, डी आंसर लिखेंगे। कितना बड़ा होगा, तो इसका ध्यान रखेंगे 22.5 गुना बड़ा होता है ये आइसोमेट्रिक, यानी समपरिमाण प्रक्षेप जो है वो समपरिमाण दृश्य से बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है पूछा जाए तो 22.5 गुना इसमें बड़ा रखा जाता है। चलिए फोर्थ एंगल, ये आपसे पूछा गया है, या लंब कोण ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ऑर्थोग्राफिक, ठीक है ना। अब शुरुआत करते हैं इसकी। एक रेखा का सम्मुख दृश्य और ऊपरी दृश्य एक्स वाई से क्रमशः, तो ये हो गई अपनी एक्स वाई। पहले यहां पर क्या लिख रहा है, सम्मुख दृश्य, और यहां क्या लिखा हुआ है उसने, सम्मुख दृश्य क्रमशः नीचे।
सम्मुख दृश्य को कहाँ बनाना है अपने को, नीचे, तथा ऊपरी दृश्य की बारी बाद में इसमें, तो उसको कहाँ बनाया है, ऊपर। ये चीज देख लीजिएगा, किसी रेखा का सम्मुख दृश्य नीचे बना हुआ है। मान लीजिए ये रेखा का सम्मुख दृश्य है, क्या नाम दे देते हैं इसको, सम्मुख दृश्य ए डैश बी डैश लिख लेते हैं। सम्मुख दृश्य नीचे तथा टॉप व्यू जो है वो ऊपर बना हुआ है, ए बी। अब आप ये सोच लीजिए कि कोई भी रेखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब उसका व्यू जो है टॉप व्यू अगर ऊपर बना हुआ है तो क्या कंडीशन हो सकती होगी अपने पास। ये जो यहाँ लिखेंगे अगर 4 क्वाड्रेंट, इनमें अगर देखा जाए तो टॉप व्यू ऊपर कब बनेगा, जब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को थर्ड एंगल में रखोगे। किस प्रकार, देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ अगर कोई लाइन है, ये लिख लेते हैं अपने, इसका कौन सा व्यू, फ्रंट व्यू है ना, ए डैश बी डैश, इसका कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये लिख ले, ये है अपने पास एक लाइन, ये अब थर्ड एंगल में है। अब इसका फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा और इसका टॉप व्यू कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, क्योंकि टॉप से देख रहे हैं इसको, तो ये बन जाएगा इसका टॉप व्यू। इसको जब आप रोटेट करेंगे तो इसका टॉप व्यू एक्स वाई का कहाँ होगा, ऊपर होगा। एक रेखा का सम्मुख दृश्य नीचे, तो सम्मुख दृश्य एक्स वाई से नीचे रहेगा, और ऊपर ही अगर दृश्य पूछा जाए तो सम्मुख एक्स वाई से ऊपर रहेगा, तो कौन सा एंगल हो जाएगा उसमें, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होगा। सममितीय ड्राइंग में वर्ग को आयत में देखा जाता है। सममितीय में आयत को समांतर चतुर्भुज, सममितीय ड्राइंग में आयत को समांतर चतुर्भुज में देखा जाता है। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, इस प्रश्न में आपको क्या करना है कि निम्न में से कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है। सही नहीं है मतलब क्या हो गया, देखो इसमें सममितीय प्रक्षेप बनाते हैं, जब आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का प्रोजेक्शन बनाते समय, प्रक्षेप बनाते समय का प्रयोग सममितीय प्रक्षेप बनाने में किया जाता है। किसका, सममितीय पैमाना का प्रयोग, आइसोमेट्रिक स्केल का प्रयोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने में किया जाता है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, दोस्तों आप लोग है ना आइसोमेट्रिक प्रक्षेप खींचते हैं, आप अपनी ड्राइंग पर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये सब बनाते हैं। क्या आपने कभी आइसोमेट्रिक स्केल का इस्तेमाल किया है क्या? आप अपना साधारण स्केल यूज़ करते हैं, वास्तविक स्केल है जो उसी को यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैं यूँ कह सकता हूँ कि सममितीय पैमाना का प्रयोग नहीं किया जाता। ये बात गलत है। इसने पूछा है सही नहीं है, तो यही एक बात ऐसी है जो सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर यही होगा। अगले प्रश्न, अगले ऑप्शन में कह रहे हैं कि सममितीय पैमाना का प्रयोग सममितीय दृश्य बनाने में किया जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सममितीय व्यू जो होता है ना, आइसोमेट्रिक व्यू, जब आपको किसी दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करना है तब आपको क्या करना पड़ेगा कि आइसोमेट्रिक स्केल का यूज करना पड़ेगा। आइसोमेट्रिक स्केल तो आपके पास नहीं है, लेकिन आप आइसोमेट्रिक स्केल तैयार कर सकते हैं, आप ग्राफ बना सकते हैं। वो किस प्रकार बना सकते हैं, देखिए कि ये अपने पास एक रफ शीट दी गई है, अपने को सफेद शीट दी गई है, इसमें आप कुछ ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच सकते हैं इस प्रकार। उसके बाद आप एक निश्चित पॉइंट लेकर के और उसमें आप तिरछी रेखाएं खींच सकते हैं इस प्रकार, जो कि क्या होंगी 30 डिग्री कोण पर तिरछी होंगी, दाएं हाथ की तरफ भी, और यही रेखाएं किधर होंगी, बाएं हाथ की तरफ भी। इस प्रकार एक ग्राफ तैयार किया जा सकता है। फिर इस ग्राफ के अंदर, इस स्केल के अंदर आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे उस ऑब्जेक्ट को आप अपना आकार दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इन आइसोमेट्रिक लाइनों पर भी आप चल करके अगर इसको ऑब्जेक्ट को बनाना चाहोगे ना तो ये बन जाएगा। तो ये है आपका क्या, आइसोमेट्रिक व्यू। ये कहता है कि सममितीय पैमाना का प्रयोग सममितीय दृश्य बनाने में होता है। तो हाँ, दृश्य बनाने में होता है, ये बात सही है। सममितीय पैमाना का प्रयोग सममितीय दृश्य बनाने में होता है, जबकि सममितीय पैमाना का प्रयोग
सममितीय प्रक्षेप बनाने में नहीं होता है। सममितीय प्रक्षेप जो बनाना होता है वो हम अपना डायरेक्ट जो मेन स्केल है उसी से ही बनाते हैं। तीसरे में कहता है कि सममितीय ड्राइंग में वर्ग को आयत में देखा जा सकता है। तो मेरे नजरिए से तो दोस्तों इसका ये आंसर भी गलत ही है, मतलब अपना ऑप्शन ये भी हो सकता है ए और सी दोनों, क्योंकि एक सममितीय ड्राइंग बना रहे हैं तो उसमें वर्ग को आयत में देखा जा सकता है क्या? तो वर्ग को आयत में मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वर्ग को तो वर्ग जो होगा ना उसको आप जैसे मान लीजिए कि ये एक वर्ग है, इसका अगर आइसोमेट्रिक अगर आप बनाना चाहेंगे यहाँ से तो ये 30 mm मान लीजिए, ये 30 mm भुजा वाला एक वर्ग है, इसका आइसोमेट्रिक बनाओगे तो इस प्रकार बनेगा, ये भुजा 30 mm, ये भुजा 30 mm, दूसरी भुजा 30 mm, ये 30 mm। तो एक वर्ग से जो आकृति बन रही है, चारों भुजाएं इसकी बराबर है, विकर्ण इसके 90 पर काट रहे हैं, कौन सी आकृति बन रही है? हमने एक वर्ग लिया था, बन कौन सी रही है? ये समचतुर्भुज। जबकि वो क्या कहना चाह रहा है कि सममितीय ड्राइंग में एक वर्ग को आयत कह सकते हैं। अगर ये दोस्तों आयत की प्रॉपर्टी को पूरा करता है, अगर ये चित्र आयत की प्रॉपर्टी अगर गुणों को पूरा करता है तो हम कह सकते हैं, अन्यथा हम इसे नहीं कह सकते। तो आयत की तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए, जबकि समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है कि ये समकोण होते हैं क्या, उसके तो विकर्ण समकोण पर काटते हैं। तो इसका ये कथन भी मैं तो सही गलत मानता हूँ, लेकिन अभी इसका जो पुराने साल के जो पेपर दिए हुए हैं उसके अंदर जो आंसर दिया हुआ है वो तो ए ही दे रखा था। फिर उसका डी ऑप्शन क्या है उसको और समझ लीजिए कि सममितीय ड्राइंग में एक आयत को समांतर चतुर्भुज, तो ये बिल्कुल सही बात है। कैसे है कि ये अपना एक आयत है और इसको अगर बनाना चाहें, मान लीजिए इसकी भुजा ये 40 mm है और ये 20 mm है, अगर इसके यहाँ से शुरुआत की जाए तो ये भुजा 40 रखेंगे, इधर वाली 20 रखेंगे। इसका अगर कोई आकृति बनाना चाहेंगे तो ये जो इसको देखिए और इसको देखिए, जो आकृति बनेगी आमने सामने की भुजा समांतर है और सम्मुख कोण बराबर होंगे इसके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक आयत को समांतर चतुर्भुज, कब? जब आयत का आइसोमेट्रिक बनाया जाए तो वो तो बात सत्य होगी, लेकिन इसके लिए तो नहीं हो सकती कि एक वर्ग आयत बन जाएगा क्या, मुझे नहीं लगता। फिर भी आप और अपना कन्फर्म कर लीजिए, एक समान होंगे। बी ऑप्शन में दिया गया है सम्मुख तथा पार्श्व दृश्य एक समान होंगे। सम्मुख तथा पार्श्व दृश्य एक समान होंगे। शीर्ष तथा सम्मुख दृष्टिकोण एक समान होंगे। सम्मुख तथा शीर्ष दृष्टिकोण, शीर्ष दृष्टिकोण एक समान होंगे। डी ऑप्शन में है न तो सम्मुख न ही शीर्ष व न ही पार्श्व दृश्य समान होंगे। चलिए अच्छा प्रश्न है, देखिएगा क्या है इसमें। कहा जा रहा है इसमें क्या, एक वृत्त को शीर्ष अवलोकन, अग्र अवलोकन, पार्श्व दृश्य से निरूपित किया गया है। यदि इन सभी अवलोकनों को सममितीय दृष्टिकोण में परिवर्तित कर दिया जाए, एक वृत्त का फ्रंट व्यू, एक वृत्त का साइड व्यू, एक टॉप व्यू, अगर इनको आइसोमेट्रिक में अगर परिवर्तित कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि जब वृत्त का आइसोमेट्रिक बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक दीर्घवृत्त बनेगा। अब ये दीर्घवृत्त बनेगा आइसोमेट्रिक से देखेंगे तो। अब इसको अगर आइसोमेट्रिक में परिवर्तित कर दिया जाए, क्या इसका कोई व्यू है जो फ्रंट से देखो, साइड से देखो, टॉप से देखो, कोई भी व्यू जो है, कोई दो व्यू सेम बन सकते हैं क्या इसके? तो कोई दो व्यू जो है वो सेम क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि अपने कोई भी वृत्त है ना, उसको अपने केवल आइसोमेट्रिक व्यू ही बनाते हैं और उसका आइसोमेट्रिक क्या बनता है, एक दीर्घवृत्त मात्र बनता है। ना तो उसका फ्रंट व्यू बनाते हैं और ना ही उसका टॉप व्यू बनाते हैं, केवल उसका कौन सा, दीर्घ व्यू। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा, जैसे ऑप्शन ए में दिया गया कि सभी तीनों सममितीय दृश्य एक समान होंगे, तीनों तो किसी कंडीशन में ही नहीं हो सकते। दूसरा कहता है कि सम्मुख दृश्य तथा पार्श्व दृश्य समान होंगे। तो देखिए अगर आप इसको सम्मुख से देखेंगे या पार्श्व से देखेंगे तो ये आपको एक समान दिखाई नहीं देगा।
तो इसमें क्या कंडीशन होगी कि सम्मुख दृश्य तथा शीर्ष दृश्य समान होंगे, और न तो सम्मुख दृश्य और न ही शीर्ष व न ही पार्श्व दृश्य, इनका तीनों ही दृश्य समान नहीं होंगे, क्योंकि हम इसमें कोई भी वृत्त है उसके लिए अपने क्या करते हैं, सिर्फ कोई वृत्त का अगर आइसोमेट्रिक में बनाते हैं तो केवल अपने को उसका दीर्घवृत्ताकार बनाना होता है, जो कि उसका दूसरे से कोई संबंध नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है उसमें दिया गया है कि एक वस्तु के ऊर्ध्वाधर किनारे, अब मान लेते हैं कि आपका जो टेबल है ना, स्टडी टेबल जिस पे आप पढ़ते हैं, उस स्टडी टेबल की बात कर रहा है ये कि एक वस्तु के ऊर्ध्वाधर किनारे आइसोमेट्रिक व्यू में दिखाई देंगे, आइसोमेट्रिक व्यू में ऊर्ध्वाधर दिखाई देंगे, या दक्षिणावर्त पर 30 डिग्री तिरछे दिखाई देंगे, या फिर काउंटर की तरफ 30 डिग्री तिरछे दिखेंगे, या फिर 15 डिग्री कोण पर तिरछे बनाए जाते हैं। कोई भी वस्तु है उसका अगर आइसोमेट्रिक बनाना है, उसमें जो ऊर्ध्वाधर सतहें हैं, जैसे आप जिस टेबल पर बैठ करके स्टडी कर रहे हैं उस टेबल की अगर मैं बात करूं, उसके जो ऊर्ध्वाधर किनारे कौन कौन से हो जाएंगे, उसके जो 4 पावे लगे हुए हैं वो उसके कौन से किनारे हो जाएंगे, ऊर्ध्वाधर किनारे हो जाएंगे। तो वहाँ जो ऊर्ध्वाधर किनारे आपके पास हैं वही ऊर्ध्वाधर किनारे जो है यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो क्या मैंने इन ऊर्ध्वाधर किनारों को ऐसे तिरछा किया है क्या, ये ऊर्ध्वाधर किनारा है आपकी टेबल का, ये ऊर्ध्वाधर किनारा है आपकी टेबल का, तो मैं भी उसको आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कैसा बना रहा हूँ, ऊर्ध्वाधर ही तो बना रहा हूँ। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक वस्तु के ऊर्ध्वाधर किनारे सममितीय दृश्य में ऊर्ध्वाधर ही दिखाई देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें दिया गया है कि एक वर्गाकार तल HP पर रुका हुआ है। एक कोई वर्गाकार तल है, मान लीजिए अपने पास ये कोई एक शीट है, इसको अगर अपने बात करें किसमें वर्गाकार, ये मान लीजिए ये अपना वर्गाकार तल है जिसका तल HP पर लेटा हुआ है। ये इसके किनारे हो गए दोस्तों, और ये हो गया इसका तल, ये इसका तल हो गया वर्गाकार तल का। ये तल HP पर लेटा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये अपना वर्टिकल प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसके ऊपर एक वर्गाकार तल जो है वो इस प्रकार लेटा हुआ है, किस पर, HP पर। ठीक है, तो इसका सम्मुख दृश्य, अब आप देखने वाला व्यक्ति तो इधर से ही देखेगा इसको, सम्मुख दृश्य जो बनेगा वो जाकर के यहाँ बनेगा, एक इस पॉइंट की सीध में और एक इस पॉइंट की सीध में। तो ये है इसका सम्मुख दृश्य। सम्मुख दृश्य क्या बनेगा, कम साइज का वर्ग बनेगा। देखिए वर्ग तो बन ही नहीं रहा है, क्या बराबर साइज का वर्ग बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा, या एक सीधी रेखा बनेगा। तो इसका फ्रंट व्यू जो बनेगा वो एक सीधी रेखा बनेगा। अगर इसी में ये पूछा जाए कि ये टॉप व्यू से देखा जाए तो क्या बनेगा, तो ये बराबर साइज का वर्ग बनेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आप देख रहे हैं कि एक सममितीय पैमाना में रेखा तथा इसके आइसो समतुल्य रेखा। अब रेखा और आइसो समतुल्य रेखा क्या होगी, देखिए मैं आपको इसको इस प्रकार बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने आपको ये कहा था कि जब आप किसी वस्तु का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते हैं तो उसमें जो मूल रेखाएं होंगी और व्यू जो होगा उसका कुछ कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.816, ठीक है ना, इतना भाग बनता है उसका। उसी प्रकार क्या होता है कि ये जो एंगल्स जो होते हैं इनमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप इसका टॉप व्यू बनाने का प्रयास करें, जब ये वस्तु रखी हुई है टॉप से बिल्कुल आप देख रहे हैं, तो आपको इसका टॉप व्यू इस प्रकार का दिखेगा। तो ये जो एंगल होंगे, ये एंगल जैसे मान लो ये 90 डिग्री का है क्योंकि ये वर्गाकार है, और तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री। लेकिन जब आप इसे कंप्रेस कर रहे हैं या फिर अपने यूँ कह रहे हैं कि जब आइसोमेट्रिक बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये सब हो रहा है। तो ये जो एंगल है, ये जो लाइन मैंने अभी खींची है, ये लाइन तो कितने डिग्री कोण पर है, ये तो 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जा रही है यहाँ से 30 डिग्री। मान लीजिए ये लाइन मैं यहाँ से विकर्ण खींच देता हूँ, ये लाइन जो कितने डिग्री कोण पर हो जाएगी अपने पास, 30 डिग्री। लेकिन अगर बात करें इसकी एक्चुअल पोजीशन के साथ, समतुल्य के साथ, इसके इक्विवेलेंट में, तो ये इसका वास्तविक भाग था जो नीचे की तरफ पहले जो बन रहा था। तो ये जो लाइन होती है ना दोस्तों, ये होती है कितने डिग्री कोण पर, 45 डिग्री कोण पर। तो आइसो वाली और जो इसके समतुल्य जो रेखा है, इन दोनों के बीच का अगर कोण पूछा जाए तो 45 और 30, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 15 डिग्री का अंतर आ रहा है। तो इस प्रकार अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अपने रोज 20-20 क्वेश्चन करके इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। 100 से 150 प्रश्न है एग्जाम टाइम तक, ये अपना चैप्टर हो जाएगा और मेनली यही है। बाकी तो आपको थ्योरेटिकल भाग पढ़ना होगा और फिर मेरी तरफ से ड्राइंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए दोस्तों